हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर उपसर्ग परिचय के बारे में कि उपसर्ग क्या है, किस तरह से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उपसर्ग की डेफिनेशन के बारे में, उपसर्ग का क्या अर्थ है, क्या इसकी उत्पत्ति हुई, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जिक्र किया, उसके बारे में हमने जाना। देन उसके बाद में हमने उपसर्ग के प्रकारों का अध्ययन किया और उपसर्ग के प्रकारों को अलग अलग डिवाइड करने के बाद में हमने दो प्रकार उपसर्ग के पढ़ लिए थे, जिसमें पहला प्रकार जो था वो था हिंदी के उपसर्ग और दूसरा प्रकार था हमारे उर्दू या अरबी या फारसी के उपसर्ग। आज तीसरा प्रकार जो उपसर्गों के प्रकार में है वो है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो उपसर्ग परिचय में तीसरे नंबर का जो उपसर्ग है वो है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों को अगर हम जाने, उससे पहले जानते हैं कि इन उपसर्गों का प्रयोग कहां पर किया जाता है। इन उपसर्गों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों से पूर्व ही किया जाता है। अगर इन उपसर्गों की बात करें तो इन उपसर्गों का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी शब्दों से पूर्व ही किया जाएगा। जैसे अब ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं। पहला उपसर्ग है चीफ। चीफ का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान या प्रमुख। अब इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हुए। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ गेस्ट। तो यहां पर दो शब्द, पहला चीफ, दूसरा मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्टर शब्द है चाहे गेस्ट शब्द है, ये दोनों ही अंग्रेजी भाषा के बने हुए शब्द हैं। तो मान सकते हैं कि अंग्रेजी शब्दों से पहले ही इन उपसर्गों का प्रयोग या इन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद डिप्टी। डिप्टी का जो अर्थ होगा वो होगा उप, यानी प्रमुख से आधा। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से डिप्टी शब्द का अर्थ हुआ प्रमुख से आधे के लिए। नेक्स्ट
हेड। अब हेड शब्द है, इसके अंदर इसका मतलब भी क्या हुआ, मुख्य या प्रमुख। हेड बॉय, ये भी बॉय शब्द अंग्रेजी का हुआ। हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड गर्ल। ठीक है, इसके बाद चौथा उपसर्ग हुआ वाइस। वाइस मतलब भी उप या आधा। इसके लिए वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, तो इनसे हम जान सकते हैं कि अंग्रेजी शब्दों से पूर्व ही अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया जाएगा, और इन उपसर्गों को हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से देखा भी है। अगले हैं उपसर्गों के प्रकार में संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत इसके कुछ पहचानने के नियम। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से पूर्व ही, अगर इसको पहचाना जाए तो हम लिख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से पूर्व ही संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक उपसर्ग का अपना कोई निश्चित अर्थ होता है। इन संस्कृत उपसर्गों की संख्या बाईस मानी गई है। ठीक है, अब इन उपसर्गों को
हम अलग अलग नियमों के अनुसार पढ़ते हैं। पहला, अगर इनको डायरेक्टली हम पढ़े तो पहचान पाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इनको अलग अलग छोटे छोटे नियमों के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है यण संधि के उदाहरण। यण संधि से मिलकर बनने वाले उपसर्ग। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ऐसे संस्कृत के उपसर्ग जिनका प्रयोग किसी शब्द से पूर्व करने के बाद उन दोनों को जोड़कर यण संधि से बना हुआ एग्जाम्पल बने। अगर मैं कोई उपसर्ग जोड़ूं, उस उपसर्ग को जोड़ करके शब्द के साथ एक नया शब्द बनाऊं, तो वो शब्द किसका बनेगा? यण संधि वाले। अब ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं संस्कृत के जिनसे वास्तव में यण संधि का उदाहरण बनता हो? तो इसमें देखेंगे हम अति। अति के अंदर यण संधि से मिलकर अति मतलब एक्स्ट्रा या अधिक, अतिरिक्त के लिए भी आता है। तो अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। अब यहां पर अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आवश्यक से पहले, लेकिन हम जानते हैं यण संधि के अंदर कि आप प्लस के पहले वाला वर्ण यदि ई हो, उसके बाद में कोई असमान स्वर हो, तो ई किस में चेंज हो जाएगा? य के अंदर चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? य के अंदर। य में आ की मात्रा और शब्द हमारा बनेगा अत्यावश्यक। ठीक है। इसी प्रकार अति उपसर्ग से जुड़ करके अंत, तो क्या बनेगा? अत्यंत। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने अति उपसर्ग बताया था, लेकिन यहां तो यह आ रहा है, इसमें उपसर्ग कहां लगा हुआ है? तो कुछ उपसर्ग का जो प्रयोग होता है उससे यण संधि बन जाती है। तो यहां शब्द बना हमारा अत्यंत। जहां पर यण संधि नहीं होती वहां डायरेक्टली दिखाई देता है अति प्लस रिक्त, तो शब्द बनेगा अतिरिक्त। ठीक है। तो इस तरह से ये अति उपसर्ग हुआ। नेक्स्ट सेकंड है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग से बनकर के जो शब्द बनेंगे, इसमें है प्रति मतलब विशेष, जैसे प्रति प्लस एक। यहां पर भी यण संधि से मिलकर के शब्द बनेगा। प्रति प्लस एक के अंदर तो हमें ई की मात्रा, इसके बाद में ए, शब्द हमारा बनेगा प्रत्येक। इसी प्रकार प्रति प्लस आवर्तन, ये भी यण संधि से मिलकर के बनने वाला प्रत्यावर्तन। इसी प्रकार प्रति प्लस आवेदन, आवेदन से पहले प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ, शब्द बनेगा प्रत्यावेदन। ठीक है। प्रति प्लस ऊह, शब्द बनेगा प्रत्यूह।
इसी प्रकार से अगला है उपसर्ग हमारा अधि उपसर्ग। अधि का मतलब विशेष, इसका मतलब श्रेष्ठ, जैसे अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, इससे मिलकर के शब्द बना हमारा अध्यक्ष। ये जितने भी उपसर्ग हम देख रहे हैं इन सब में कहीं ना कहीं यण संधि से मिलकर के बनने वाले शब्द बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अधि प्लस अवसान, अध्यावसान, ठीक है। अधि प्लस आदेश, इसका बनेगा अध्यादेश। क्लियर। इसके बाद में है सुपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? इसका मतलब होगा अच्छा। सु प्लस अच्छ, इसका बनेगा स्वच्छ। क्लियर। नेक्स्ट है सु प्लस अल्प, स्वल्प, सु प्लस आगत, स्वागत। इसमें भी यण संधि से ही मिलकर के बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला उपसर्ग है अभिउपसर्ग। अभिउपसर्ग में क्या है? अभिउपसर्ग के बाद में आस शब्द है, तो इससे शब्द की उत्पत्ति हुई और शब्द बना अभ्यास। क्या बनेगा शब्द हमारा? अभ्यास। ठीक है। इसी प्रकार अभि प्लस आगत, यह बनेगा अभ्यागत। ठीक है। अभि प्लस उदय, तो ई के बाद में उ, तो शब्द बनेगा अभ्युदय। इसके बाद में अगली है परिउपसर्ग। परि मतलब चारों ओर, परि प्लस अवसान, इन दोनों को जोड़ करके यहां पर भी यण संधि से मिलकर के बनने वाले शब्द बन रहे हैं पर्यवसान। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। क्लियर।
इसके बाद उपसर्ग के प्रकारों में हम जब तत्सम शब्दों से संबंधित उपसर्ग पढ़ रहे हैं, जिसमें संस्कृत के 22 उपसर्ग, उसमें से कुछ उपसर्ग हमने पढ़े हैं। अगले हैं, अगला नियम, विसर्ग संधि उदाहरण बनाने वाले उपसर्ग, कि ऐसे उपसर्ग जिनकी सहायता से विसर्ग संधि के उदाहरण बनाए जाते हो। इसमें 4 उपसर्ग प्रमुख हैं। कौन कौन से? दुस, दुर और निस, निर। दुस दुर मतलब बुरा, कठिन। निस निर मतलब बिना, जैसे शब्द देखेंगे, दुस प्लस साहस, यह बनेगा दुस्साहस। दुर्जन, इसी प्रकार से निस्संदेह, दोनों तरह से लिखा जा सकता है निस्संदेह, ऐसे भी आएगा, चाहे वो निस्संदेह। इसी प्रकार निर प्लस धन, निर्धन। निर्द्वंद्व, और निर्जन से बनेगा निर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनसे विसर्ग संधि या यण संधि से मिलकर के शब्दों का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।